नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। ठीक, ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ कल का वीडियो। ठीक, अभी हम इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, जितना अभी तक टीएसटी पीएसटी में क्वेश्चन आए थे उस सभी के बारे में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जिसमें आज का प्रश्न है सही कथन है, इसके बारे में बताना है। दिया है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक, दूसरा दिया है ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तीसरा दिया है कि सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वह ग्रह कौन कौन से हैं? इसमें पूछा है कि वह ग्रह कौन कौन से हैं जो कि बाह्य ग्रह हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो आपको बाह्य ग्रह के बारे में बताना है कि बाह्य ग्रह कौन से हैं। तो बाह्य ग्रह की अगर बात करें तो इसका उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक, ये चार ग्रह जो हैं वो बाह्य ग्रह हैं। और आंतरिक ग्रह की अगर बात करें, आंतरिक ग्रह, ठीक, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चार जो हैं वो आंतरिक ग्रह हैं और चार बाह्य ग्रह हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे अधिक निकटतम ग्रह है, उसका नाम है बुध। कौन सा है? बुध। बुध जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हरा ग्रह कौन सा है? हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह है अरुण। कौन सा है? अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। अगला है छल्लेदार ग्रह कौन सा है? छल्लेदार ग्रह कौन सा है? तो छल्लेदार ग्रह शनि ग्रह। शनि ग्रह को छल्लेदार ग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला है लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह, तो लाल ग्रह जो है वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है और ये सब प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए अगला है प्रातः एवं संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? प्रातः एवं संध्या का तारा या भोर का तारा, या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक, किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा या प्रातः काल का तारा या शाम का तारा। ठीक, या संध्या का तारा। अगला है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है?
नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला है पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला है काला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? काला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वो है शुक्र ग्रह। ठीक, शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह, शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का विशालतम ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का विशालतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे विशालतम ग्रह है। चलिए अगला देखते हैं। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो वो है बृहस्पति। ठीक, कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी, मंगल, बुध व शुक्र में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? किस पर सबसे छोटा दिन होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध व शुक्र में से। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, 24 घंटे का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? मंगल ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो इन दोनों के बीच की दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर। ठीक, 22.79 करोड़ किलोमीटर। ठीक, बृहस्पति ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? बृहस्पति और सूर्य के बीच तो इसका है 77.83 करोड़ किलोमीटर। दूरी किसी भी ग्रह की हो सूर्य से वो करोड़ किलोमीटर में ही होगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है शनि और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? ठीक, शनि और सूर्य के बीच की दूरी, शनि और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 143.4 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? ये है 14.8
14,96,96,00,000 किलोमीटर है। ठीक, करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? तो ये पूरा करती है 356.25 दिन में। ठीक, इसका आंसर यही माना हुआ है, पीएचडी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर 356.25 दिन। बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? बुध कितने दिनों में करती है? तो ये करती है 88 दिन में। ठीक, ये कितने दिनों में करती है? तो ये परिक्रमा उसकी पूरा करती है 88 दिन में। अगला है, अरुण सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? अरुण, तो और अरुण जो करती है वो 84 वर्ष में करती है। कितना? 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। ठीक, कौन है? वरुण। इसे नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? नेपच्यून। इसे नेपच्यून भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो है बुध व शुक्र। ठीक, बुध व शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रह द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? कौन सी सौर तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रह द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर है तापी औरक तरंगे। ठीक, कौन है? तो तापी औरक तरंगे। अगला है, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है बृहस्पति। ठीक, कौन सा है? बृहस्पति। अभी बीच में शनि हुआ था, अभी बीच में शनि हुआ था और शनि के बाद अब फिर बृहस्पति आ गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये हैं शनि के। किसके हैं? तो ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक, जेनस, टाइटन, हाइपेरियन। अगला है, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितने दिनों का? दो पूर्णिमाओं के बीच लगभग कितने दिनों का अंतराल होता है? तो ये होता है 29.5 दिन का। ठीक, कितने दिन का? 29.5 दिन का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगता है।
कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है। चलिए अगला देखते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होती है? एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होती है? तो होती है 24 घंटा 52 मिनट। क्या होती है? 24 घंटा 52 मिनट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं युति, वियुति और सिजिकी। ठीक, उस स्थिति को बोलते हैं युति, वियुति तथा सिजिकी। ये तीनों होता है। चलिए अगला देखते हैं। डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। ठीक, डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? तो केवल परिधि क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ देखी जाती है। चलिए अगला देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक, पृथ्वी आ जाती है तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रछाया। ठीक, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रछाया। अगला है कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच उसे बोलते हैं अवांतर ग्रह। ठीक, अवांतर ग्रह इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड इंग्लिश में इसे एस्टेरॉयड बोलते हैं, हिंदी में इसे अवांतर ग्रह बोलते हैं। अगला है हाइली गेल तथा विल्सन क्या है? हाइली गेल तथा विल्सन क्या है? तो क्या है? ये धूमकेतु हैं। ठीक, क्या है? तो ये धूमकेतु हैं। ठीक,
सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है उल्का पिंड। ठीक, उल्का पिंड से जानकारी मिलती है। ये रहे आज के प्रश्न। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।